बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम बखैर वाफियत से होंगे, ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोग के लेकर आई हूँ रसमलाई की रेसिपी विदाउट बेकिंग पाउडर, विदाउट मैदा। तो आइए देखते हैं किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है इसमें हमें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। 5 कप दूध लिया मैंने, वो मैंने बर्तन में डाल दिया और मैंने फ्लेम इसका ऑन कर दिया। इसको उबाल आने तक स्टीयर करेंगे और बीच में चम्मच हिलाते रहेंगे। दूध इस वक्त गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चीनी, जो कि मैंने 1 कप यहाँ पर इस्तेमाल की है और आप अपने अपने टेस्ट के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 इलायची दानों और 1/4 टीस्पून सौंफ का पाउडर, जो कि मैंने घर में खुद ही बना लिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बॉईल आने तक इसे इस तरीके से पका लेंगे। और अब मैंने इसके अंदर ऐड किया है क्योड़ा 1 टीस्पून। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध को बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ड्राई फ्रूट्स। आप अपनी चॉइस के मुताबिक किसी भी किस्म का ड्राई फ्रूट्स में ऐड कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि दूध हमारा पकना शुरू हो गया है। इसको अब इस पोजीशन पे 10 मिनट तक मैंने पकाया है। उस 10 मिनट के बाद आप इसकी कंडीशन देखें तो ये हमारा कम्प्लीटली दूध रसमलाई के लिए तैयार हो चुका है। ये देखें, इस पॉइंट पे रसमलाई के लिए दूध बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसे चूल्हे से उतार लूँगी। अब यहाँ पर लिया है मैंने 2 कप सूखा दूध। इसे पैन में डाल लूँगी। इसमें 1 टेबलस्पून चीनी ऐड करूँगी और 1 कप दूध इस्तेमाल करूँगी मैं, जो कि मैं स्लोली इसमें ऐड करूँगी। ग्रेजुअली इसमें ऐड करना है आपने दूध, ग्रेजुअली ऐड करना है और अच्छे से आपने इसका एक फ़ाइन मिक्सचर तैयार कर लेना है और लो फ्लेम पे आपने इसे पकाना है। फ्लेम हाई नहीं रखना, मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। ये देखिए मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया हुआ है और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे मैं इसी तरीके से स्टीयर करती रहूँगी और चम्मच हिलाती रहूँगी। चम्मच हिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चम्मच नहीं हिलाएंगे तो ये बर्तन के साथ लग जाएगी और इसका टेस्ट भी ख़राब हो सकता है और इसका टेक्स्चर भी गाढ़ा हो सकता है, थिक हो सकता है। आपने बिल्कुल भी बेगौरी नहीं करनी है, चम्मच आपने मतवातर हिलाते रहना है इसमें। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी इस पॉइंट पर देखें थिक होना शुरू हो गई है। अब आपने बिल्कुल इसी तरीके से स्टीयर करना है और चम्मच को हिलाते रहना है, जिस तरीके से मैं हिला रही हूँ। इसी पेस्ट के साथ हमने रसमलाई के लिए पेड़े तैयार करने हैं। ये बिल्कुल इस तरीके से फाइन जो है वो डो तैयार हो चुकी हुई है रसमलाई की। इसमें मैं 1 टेबलस्पून जो है वो घी ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से इस तरीके से मिक्स करना है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह फाइन सी डो तैयार। ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी सॉफ्ट डो है ये। तो आपको सॉफ्ट ही कंसिस्टेंसी रखनी है इसकी। हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगा लें, उसके बाद आप इस तरीके से पेड़े बना के रखते जाएं। हल्का सा दबा लें इन्हें और बिल्कुल इस तरीके से आपने रसमलाई के लिए पेड़े बनाकर रख लेने हैं। डो को ठंडा कर लिया था मैंने फ्रिज में रखकर और अब मैं इस तरीके से पेड़े बना रही हूँ। आपने बिल्कुल यही तरीका इस्तेमाल करना है। अगर आपकी डो ज़्यादा पतली है तो आप उसे फ्रीज़र में रख दीजिए और अगर नहीं तो फिर ठीक है। सारे पेड़े तैयार कर लेने हैं। ये देखिए हमारे पेड़े माशाल्लाह रसमलाई के लिए बनकर तैयार हैं और ये हमारी फाइनल आउटपुट। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। ये बहुत ही कम खर्च में बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं और विद इन हाफ आवर बनकर तैयार हो जाती है। आप इसे फ्रिज में रखें 5 से 6 घंटे के लिए और फिर आप इसे सर्व करें। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।